गुड इवनिंग एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। आज डे 3 है और मैं आई हूँ फिर से क्वेश्चन नंबर 3 लेके, जो है जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7। वाई डिड द गॉड मेड द मैन फ्रॉम द डस्ट? परमेश्वर ने आदमी को मिट्टी से क्यों बनाया? हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने बोलने से हर एक चीज़ बनाई थी क्रिएशन में। सिर्फ वर्ड से, बोलने भर से जितने एनिमल्स थे, पानी, लाइट, डार्कनेस, सब चीज़ को खुदा ने वर्ड से बनाया था। पर जब बात आई मनुष्य को बनाने की, आदम को बनाने की, तो खुदा ने मिट्टी से बनाया। दैट मीन्स उन्होंने खुद अपने हाथ से मिट्टी लेके आदमी को बनाया। पर क्यों बनाया? वो वर्ड से भी बना सकते थे, पर आदमी को बनाया और उसको स्पेशल करने के लिए, क्योंकि आदमी खुदा की बनाई हुई सबसे अच्छी क्रिएशन मानी जाती है। और इस बात को हम इस तरीके से समझेंगे कि जब मनुष्य को मिट्टी से बनाया तो वो एक ढांचा था, कुछ भी नहीं था उसके अंदर, पर उसमें स्पेशल वो तब बना क्योंकि उसमें प्रभु ने अपनी सांस फूकी। ही गेव हिज ब्रेथ टू दैट बॉडी। नहीं तो हम भी वैसे ही होते। खुदा ने अपनी सांस किसी भी और चीज़ में नहीं फूकी थी, उसने सिर्फ मनुष्य के अंदर डाली सांस, और तब हम एक लिविंग क्रिएचर बने। वहीं से आदम बना, फिर आदम से हवा बनी, हवा से हम सब बन गए। ये इस बात का क्लैरिटी है। पहला तो ये कि हम क्रिएशन का प्रोसेस हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान, क्योंकि खुदा ने क्रिएशन में बाकी चीज़ें बनाई तो इंसान नहीं। इंसान क्रिएशन का प्रोसेस है क्योंकि वो धरती से ही बना है। हमारा शरीर धरती का है, फिजिकल है, पर जो हमारे अंदर सांस फूकी गई वो प्रभु की आत्मा है। इससे हमारे अंदर दो चीज़ों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, अर्थली जो धरती का है, और स्पिरिचुअल जो पिता की, खुदा की सांस है जो हमारे अंदर काम करती है। इस यूनियन से इंसान को बनाया गया है। और इसीलिए जब हम पढ़ते हैं आगे चल के लिखा है कि आदमी मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। हम लोग फाइनली जब खुदा के पास जाने वाले होते हैं तो हम मिट्टी में ही मिल जाते हैं। और यही बात है कि हम मिट्टी में मिल जाते हैं, पर जो हमारी आत्मा है वो प्रभु के पास लौट जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम स्पेशल हैं, और इसीलिए खुदा ने मनुष्य को बनाया और कहा, जैसे हमने उस दिन भी देखा था कि खुदा ने हमें अपनी इमेज में बनाया, यानी यहीं से उसने साबित भी किया कि इंसान कितना स्पेशल है। इसलिए हम सब प्रभु की भेड़ हैं और हम सब उसके लिए बहुत स्पेशल हैं। हम में से ऐसा कोई नहीं जिसको खुदा प्यार नहीं करता। खुदा सबको प्यार करता है, वो सबके लिए आया था। इसलिए हम कभी भी अपने आप को ये ना कहें कि हम सिर्फ अर्थली हैं, क्योंकि हम अर्थ और स्पिरिचुअल दोनों का कॉम्बिनेशन बन के मनुष्य बने हैं। इसलिए हम अपना ध्यान रखें, अपने शारीरिक जीवन का ध्यान रखें और अपने आत्मिक जीवन को भी आगे बढ़ाएं। उसमें बढ़ते चले जाएं, छोटी छोटी कोशिश से आगे बढ़ते जाएं, एक एक वचन को पकड़ के उसको ध्यान दे के उसमें बढ़ते चले जाएं। और मैं विश्वास रखती हूँ कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं बाइबल को, या हम ये छोटी छोटी बातों को समझना सीखते हैं, तब हम शायद और ज़्यादा बाइबल को जानने की कोशिश करते हैं और वचन में स्ट्रांग होते रहते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, और वो हम कैसे लड़ेंगे? जब हम वचन को पढ़ेंगे। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रोज़ बाइबल पढ़ें, दुआ करें। फ्लॉज तो हम सब में हैं, ऐसा तो कोई नहीं जो पापी नहीं है, हम सब पापी हैं, पर हम सब अपने आप को बदल सकते हैं जब हम बाइबल पढ़ें, उसको समझें और उसमें आगे बढ़ते चले जाएं। मैं ये क्वेश्चन का आंसर यहीं ख़त्म करती हूँ, और मैं प्रेयर करूँगी रोज़ की तरह कि प्रभु परमेश्वर यहोवा, मैं अपने लिए और जितने लोग सुन रहे हैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें आत्मिक, मानसिक और शारीरिक चंगाई दें, ताकि हम एक अच्छा जीवन जीने वाले हो सकें और हम सब आपके नाम में एक नई सृष्टि बनने वाले हो सकें। आमीन। मैं आप सबको फिर कल मिलूँगी। तब तक के लिए आप सब प्रभु के पवित्र लहू में ढाके गए हैं, उसी में रहिए और प्रभु में बढ़ते जाइए।
Good night, everyone. See you tomorrow. Shalom.